वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, राइट। और ये कॉन्सेप्ट उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के सभी कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये प्रॉपर्टी, जो मैंने पिछले लेक्चर में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसका थ्योरी भी डिस्कस किया है, इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो अनेक प्रकार का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है। तो जो विद्यार्थी अब तक नहीं देखें वो जाकर इसका प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करेंगे, ताकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, जो भी बेसिक बताया हुआ है, वो आपके बेहतर हो सके और अच्छे से आगे का वीडियो समझ में आ सके, राइट। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन के कि क्या है। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 + 2t - 3t² + 4t³ into ut - 2 एंड हेंस इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिट e⁻⁻t into 1 + 2t - 3t² + 4t³ into ut - 2 dt, राइट। अब जरा देखिए सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन का टर्म में देखिएगा क्या है इस फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले इसका लैप्लास निकालना है इस फॉर्म का, तो यहां लिख देते हैं लैप्लास लैप्लास 1 + 2t - 3t² + 4t³ into ut - 2 dt नहीं ये, और इसके बराबर। तो ये जो है इसका फॉर्मूला कुछ यूज होगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, यहाँ पे साइड में हम फॉर्मूला के लिखते हैं ताकि ध्यान रहे। देखिएगा लैप्लास ft ut - a, तो इसका होता है e⁻⁻fp इंटू लैप्लास ft + a, राइट। देख लीजिए ये है फॉर्मूला जो मैंने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया है, और कैसे आया है इसको प्रूफ भी मैंने फ्रेश तरीका से बताया गया है, राइट। तो e⁻⁻ap इंटू लैप्लास ए फंक्शन t + a, क्लियर। तो यहाँ पे आते हैं, ये फंक्शन का फॉर्म है लैप्लास ft मेरा कौन है, यानी ये पूरा जो फंक्शन है ये ft का है, और ut - 2 यानी 2 है जो a के स्थान पर है। तो यहाँ लिखाएगा e⁻⁻ap इंटू लैप्लास f और t + a यानी जहाँ यहाँ पे t - a था तो यहाँ पे t - 2 है, तो t + 2 लिखाएगा, यानी जितना भी फंक्शन उसमें क्या लिखाएगा t + 2 लिखाएगा। तो देखिएगा t + 2, तो 1 तो फिक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है +2, तो t + 2 लिखाएगा। फिर यहाँ पे -3 और यहाँ पे t + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 t + 3 t + 2 का होल क्यूब। एक मिनट, थोड़ा सा इसको जो है हम ऊपर में लिख देते हैं, t + 3 और ये हो गया, और ये फंक्शन का पार्ट। तो थोड़ा सा इसको हम लिखते हैं क्या, लैप्लास ft इंटू ut - a, राइट। देख लीजिए ये फंक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए लैप्लास ये ft है, जो ft का ये फंक्शन, ये पूरा पार्ट है, ft का फंक्शन है, इसको हम बोलेंगे ft, राइट। और ये जो दिख रहा है ये
यू टी माइनस ए के फंक्शन में है तो ई के पावर माइनस ए पी, तो ए यहाँ पे है क्या, तो ए मेरा यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2, राइट। और लेप्लास फंक्शन ये पूरा है, तो फंक्शन ये हो गया, लेकिन फंक्शन क्या लिखाएगा, फंक्शन टी प्लस ए, यानी यहाँ पे क्या करेंगे टी प्लस ए, तो जहाँ जहाँ टी है उसमें टी प्लस 2 कर देंगे, टी प्लस टू, देखिए यहाँ पे टी प्लस टू, राइट। पावर में जैसे है उसे सेट कर दिया। अब इसका हम टर्म को सेट करते हैं कैसे, ई के पावर माइनस 2p लेप्लास। अब इसको हम टर्म को स्टेप टू स्टेप 2 से मल्टीप्लाई दोनों में, तो 2t प्लस 4, और ये हो गया t प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4t। फिर यहाँ भी आइए a प्लस b का होल क्यू का फॉर्मूला, तो हो जाएगा a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू, राइट। ये फंक्शन का पार्ट हो गया। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ई के पावर माइनस पी लेप्लास और 1 प्लस 2t प्लस 4, ये 3 को प्रत्येक में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना लिखाएगा, माइनस 3t स्क्वायर माइनस 12 और माइनस 12t, राइट। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4t क्यू, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 3 इंटू 2 6 में 4 से, तो यहाँ पे 24t स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा कितना टू स्क्वायर यानी 4 में 3 से करेंगे तो 12 में करेंगे 4 से 48t, और यहाँ पे 2 के पावर 3 8 आएगा, 8 में गुना करेंगे 4 से तो आएगा 32। देख लीजिए, पहले यहाँ तक तो कहीं मैंने गलती नहीं किया है। अब इसका हम अरेंज करके लिखते हैं, ई के पावर माइनस पी लेप्लास, देखिए सिर्फ ऊपर वाला का भी सॉल्यूशन कर रहे हैं जो सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, तो 1 जो है अकेले है, यहाँ 1 है, 1 यहाँ 4 है, यानी हो गया 4 और 1 5 यानी 32। तो एक काम करते हैं कि 32 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 20 और 20 और 5 तो 25 आ जाएगा। चलिए ये हो गया। फिर इसके बाद t है, तो यहाँ पे 2t है और यहाँ भी t है और यहाँ भी t है, तो यहाँ अब देखते हैं क्या कि ये 2t और 48t तो 50 आएगा, 50 में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 38 यानी 38t, राइट। देखिएगा कहीं अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना है, राइट। फिर इसके बाद देखिएगा 24t स्क्वायर में माइनस 3t स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 21t स्क्वायर, ये भी काम हो गया, इस सब का काम हो चुका है। जिसका काम हो चुका है उसको हम डॉट कर देते हैं। अब इसके बाद बचा है टी क्यू, तो टी क्यू ये है 4t यानी यहाँ लिखेगा 4t। क्लियर है, ये है, देख लीजिए कहीं डॉट तो नहीं रहा। चलिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज़ करेंगे अभी थोड़ा देर में, तो यहाँ लिख देते हैं किसका, तो लेप्लास टी के पावर n का फॉर्मूला तो होता है फैक्टोरियल n और p के पावर n प्लस 1। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके यहाँ पे अब सोल्व करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले तो प्रत्येक पार्ट में हम लेप्लास लगाते हैं, राइट, e के पावर माइनस 2p, और यहाँ पे लेप्लास लगेगा तो यहाँ पे लेप्लास का फॉर्म में क्या आएगा, लेप्लास 25, यहाँ पे 38 तो हम बाहर कर देते हैं, लेप्लास t 28 लेप्लास t स्क्वायर और 4 लेप्लास t के पावर 3, इस तरह से। अब इसके बाद का प्रक्रिया में देख लेते हैं कि जो फॉर्म मैंने अपनाया है उस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं क्या, e के पावर माइनस 2p है तो यहाँ पे 25 यहाँ पे लिखेंगे अपॉन p, और 38 है तो लेप्लास t यानी t के पावर 1 है, t के पावर यहाँ 1 तो फैक्टोरियल 1 यहाँ 1,
तो 1+1 यानी हो गया 1 यानी पी स्क्वायर हो जाएगा 1/p²। वैसा ही 28 है तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 यानी फैक्टोरियल 2 को ओनली 2a लिखा जाएगा, ओनली 2 होगा और डिवाइड में p⁻2+1 यानी 3 आ जाएगा। वैसा ही फिर इसमें भी आइए, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 3, जैसे यहाँ फैक्टोरियल 3 आएगा, यहाँ पे देखिए 3 पुट करेंगे फैक्टोरियल 3 तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 आएगा तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं लेप्लास t⁻3 का तो फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे p⁻3+1 यानी 4 तो लिख सकते हैं 6/p⁻4, डायरेक्ट लिखते हैं 6/p⁻4, राइट। अब इसका अरेंज कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट में -2e⁻2p माइनस में 25 और p और 38p² और 56 मल्टीप्लाई करेंगे 56pq और 24 आ जाएगा p⁻4। तो ये आया पहला फॉर्म का आंसर। किसका आया है लिख देते हैं लेप्लास 1+2t माइनस 3t² प्लस 4t⁻³ और इंटू u t-2, राइट। इसका यानी फर्स्ट वाला का। अब इसका हमको निकालना है तो ज़रा उसका भी देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इसका भी थोड़ा सा फॉर्मूला होता है, अगेन देखिएगा लेप्लास ft u t-a, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक होता है बाय डिफिनेशन ऑफ लैप्लास फॉर्म में। तो क्या होता है जरा देखिए, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e⁻⁻ap इंटू जो फंक्शन ये पूरा है पूरा लिखा जाएगा ft और u t-a dt। देखिए ये बाय डिफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला से है जो सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे ft है तो ft सामने दिख रहा है, ये पूरा है और u t-2 है तो यहाँ पे पूरा लिखाएगा और बाकी यहाँ भी लिखा जाएगा, राइट। तो देखते हैं इस फॉर्म को कैसे लिखते हैं इस टर्म की ओर। तो लिखाएगा यहाँ पे लैप्लास ft का फॉर्म, तो लिखाएगा 1+2t माइनस 3t² प्लस 4tq और इंटू u t-2, क्लियर है। और इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e⁻⁻ap और ये पूरा फंक्शन लिखाएगा 1+2t माइनस 3t² प्लस 4tq और इंटू u t-2 dt, राइट। देख लीजिए अब इसका टर्म हम आगे की ओर चलते हैं कैसे हो। अब यहाँ पे देखिएगा क्या देखना है ज़रा ध्यान से इस पार्ट को। तो यहाँ पे देखने का मतलब है कि इस पार्ट में इसका लैप्लास फॉर्म मैंने क्या निकाला है, तो ये निकाला है। तो हम इसके स्थान पे ये पूरा पार्ट लिख देते हैं। देखिए इसके स्थान पूरा लिख देते हैं e⁻⁻2p और यहाँ पे 25/p 38/p² और 56/p⁻3 और 24/p⁻4 और ये जो पार्ट है ऐसा ही एज इट इज़ e⁻∞ e⁻⁻ap और इंटू 1+2t माइनस 3t² प्लस 4tq इंटू u t-2, राइट। देखिए अब यहाँ पे ध्यान लगाना क्या है कि हमको वैल्यू इसका निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने से पहले हम एक काम करते हैं कि ये सारा फॉर्म तो देखिए मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक और u t-2 भी मिल रहा है dt और सिर्फ e के पावर माइनस यहाँ पे ap है, यानी ap है तो एक चीज़ ध्यान लगाना है कि माइनस ap है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाइए। क्या हम यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिए है, यहाँ पे लिखाएगा pt, क्या लिखाएगा फॉर्मूला में pt न होता है तो pt लिखाएगा pt थोड़ा सा गड़बड़ है फॉर्मूला क्योंकि इस लैप्लास फॉर्म का e के पर pt। हाँ अब देखिएगा यहाँ पे कंपेयर करना है तो देखिए t का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो t का कोफिशिएंट क्या है यहाँ p है तो यहाँ पे p का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। पुट
पी का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 अगर पूरा में पुट करते हैं तो मेरा ये वाला टर्म दिखेगा और इसका वैल्यू भी दिखेगा, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे हम टर्म को सेट कर लेते हैं, कहीं कटेगा नहीं ना। देखिए तो हम पी का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ई के पावर माइनस पी इंटू 1 और यहाँ पे 25, यहाँ 1, 38, 1 का स्क्वायर, राइट, सही है। और 56, 1 का क्यूब, 24, 1 का 4 और इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट ई के पावर यहाँ 1 पुट कर देंगे इंटू टी और 1 प्लस 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यू और यू t माइनस 2 dt, राइट। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं जो फाइनल रिजल्ट के रूप में आएगा। तो फाइनल रिजल्ट के रूप में आएगा क्या, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन हैंस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट ई के पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यू और यू टी माइनस 2 dt इक्वल्स टू क्या है, तो ये पूरा पार्ट आया है इक्वल्स टू में। तो यहाँ ई के पावर माइनस 2 और सब को ऐड कर देना है। तो सबको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 25, 38, 56 और 24। अब देखते हैं ऐड करते, एक मिनट कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती है कि 21 है तो यहाँ पे 28 कैसे आ गया, थोड़ा कहीं गलती तो नहीं कर दिया, हाँ गलती हो चुका है। यहाँ 21 ही हुआ, यहाँ 21 हुआ, यहाँ पे 42 आ जाएगा और यहाँ 42 ही आएगा, 42 आ जाएगा, 42 और यहाँ भी 42 आएगा और यहाँ भी 40, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25, 38, 42, तो आ जाएगा 129 ऐड करके आएगा 129। तो ये रहा मेरा बेहतरीन आंसर जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में, क्लियर। तो ये है लैप्लास फॉर्म का जो मैंने लिखवाया क्वेश्चन। मैंने अब तक के इस प्रॉपर्टी पर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो ये सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन के साथ डिस्कस किया है। तो थोड़ा ध्यान लगाना है, प्रैक्टिस करना है ताकि आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो। इतना क्वेश्चन इसीलिए बता रहे हैं कि सभी विद्यार्थी को क्वेश्चन बनाते बनाते क्लियर हो सके, राइट। ये ध्यान रखिएगा, पहला टर्म। दूसरा टर्म में है क्या कि इसका अगर नोट्स चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसका नोट्स भी हम प्रोवाइड करवाएंगे और ताकि दिक्कत ना हो, क्लियर। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके, राइट।